Hello students, today we will discuss about Maxwell distribution of velocities and effect of temperature on Maxwell distribution of velocity. So, according to kinetic theory of gas, molecules of gas are moving continuously with different velocity and in different directions. So, they are keep on colliding with one another. कोलिजन जो मॉलिक्यूल्स की है आर सपोज टू बी परफेक्टली इलास्टिक. इट मीन्स देयर इज नो नेट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. इसका मतलब है कुछ मॉलिक्यूल की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, स्पीडेड अप, एंड कुछ मॉलिक्यूल की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी. अदर मॉलिक्यूल्स आर स्लोड डाउन आफ्टर द कोलिजन. So if temperature is kept constant, there is molecular chaos. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो भी मॉलिक्यूल्स के अंदर चायोटिक मोशन है. मैक्सवेल ने पॉइंट किया, इन स्पाइट ऑफ चायोटिक मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स देयर इज वन रेगुलरिटी. मॉलिक्यूल्स में कुछ तो रेगुलरिटी है इन स्पाइट ऑफ चायोटिक मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. एट पर्टिकुलर temperature remain constant, the fraction of the molecule having velocity remain almost constant. This state is known as steady state. particular temperature पर कुछ molecules having particular velocity उनकी वैल्यू constant है. This state is known as steady state. Maxwell calculated that the fraction of molecules having velocity between c and c plus dc is given by, this is the Maxwell equation, dnc by n is equal to 4 pi m by 2 pi rt to the power 3 by 2 e to the power minus mc square by 2 rt c square dc, where dnc is number of molecules having velocity between c and c plus dc, n is total number of molecules of the gas, m is molecular mass and t is temperature. Again equation becomes, dc को इस साइड ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो इक्वेशन बन जाएगी 1 by n dnc by dc is equal to 4 pi m by 2 pi rt to the power 3 by 2 e to the power minus mc square by 2 rt c square, where 1 by n dnc by dc, this term is known as probability of finding the molecule with velocity c. So this is the p, probability of finding the molecule having velocity c. अब ग्राफ प्लॉट करेंगे, किस किस के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकल के आई है p 1 by n dnc by dc वर्सेस वेलोसिटी c. तो प्रोबेबिलिटी वर्सेस वेलोसिटी, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो ग्राफ प्लॉट करेंगे. ग्राफ कैसा आया, दिस ग्राफ इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मैक्सवेल इक्वेशन. ग्राफ कैसा निकल के आएगा, दिस इज द ग्राफ बिटवीन प्रोबेबिलिटी वर्सेस वेलोसिटी, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट. along x axis velocity, along y axis probability. This is the graph. Here is the velocity alpha, for which the probability of finding the molecule having velocity c is maximum. This is alpha, most probable velocity. इसको आगे स्टडी करेंगे हम. This plot is known as Maxwell distribution of velocity. ठीक है. इस ग्राफ के 3 सिग्निफिकेंस हैं. फर्स्ट इज द एरिया बिटवीन ordinate separated by dc is dnc by n, means fraction of the total number of molecules having velocity c and c plus dc. This is graph A. So this is the fraction of the molecule having velocity c and c plus dc. This gives the significance of Maxwell equation. Second is area of this curve is
इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स मीन्स n। ये जो कर्व आया था, ग्राफ हमारा आया था, इसके अंडर जितना भी एरिया है इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। यहाँ से मोलिक्यूल्स निकल आएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ द गैस। एंड थर्ड इज हाइट ऑफ द ऑर्डिनेट इज द मेजर ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द मोलिक्यूल हैविंग दैट वेलोसिटी। ये हाइट है, ये जो हाइट है यहाँ से क्या निकल के आएगा, फ्रैक्शन ऑफ द मोलिक्यूल हैविंग वेलोसिटी c। तो 3 सिग्निफिकेंस है इस मैक्सवेल इक्वेशन के। इससे कंक्लूजन क्या निकल के आया, इस ग्राफ से कंक्लूजन निकल के आया। फर्स्ट कंक्लूजन इज फ्रैक्शन ऑफ द molecules हैविंग वेरी लो वेलोसिटी और वेरी हाई वेलोसिटी आर वेरी स्मॉल। जिन मॉलिक्यूल की वेलोसिटी या तो बहुत लो है या हाई है, वे मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम हैं, आर वेरी स्मॉल। सेकंड इज देयर इज वेलोसिटी अल्फा। अभी मैंने बताया था आपको, देयर इज वेलोसिटी अल्फा, जिसके कोरिस्पोंडिंग मोलिक्यूल्स जो हैं वो मैक्सिमम है, मीन्स मैक्सिमम मोलिक्यूल हैविंग वेलोसिटी अल्फा। दिस इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। सो अल्फा इज द वेलोसिटी possessed by the maximum fraction of the molecules, means corresponding to which the probability is maximum, and this is known as most probable velocity। तो most probable velocity means अल्फा की डेफिनेशन क्या बनेगी, ये वो वेलोसिटी है जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मोलिक्यूल पर्टिकुलर टेम्परेचर पर शो कर रहे हैं। सो इट इज़ डिफाइंड एज द वेलोसिटी possessed by the maximum fraction of the molecules of the gas at particular temperature। Now effect of temperature on Maxwell distribution of velocity। जो इक्वेशन निकल के आई थी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, या जो हमने प्लॉट ग्राफ जो प्लॉट किया था प्रोबेबिलिटी वर्सेस वेलोसिटी, उसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं क्या होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो हमारा प्लॉट आया था वो कैसा रहेगा। सो विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर जो कर्व है ये आया हमारा, पहला हमारा कर्व था, 2 टेम्परेचर लिए हमने, टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T2। T2 टेम्परेचर इज हायर देन टेम्परेचर T1। अलोंग एक्स एक्सिस क्या था, वेलोसिटी c, अलोंग वाई एक्सिस probability of finding the molecule having velocity c and c plus dc। इसके बीच जिसकी वेलोसिटी होगी उसकी प्रोबेबिलिटी है ये p। तो T1 टेम्परेचर पर ग्राफ हमारा ये है। जैसे ही टेम्परेचर हाई करते हैं मीन्स एट टेम्परेचर T2 ग्राफ कैसा हो जाएगा, ग्राफ ये हो गया। यहाँ पर मैक्सिमम फ्रैक्शन F1 कोरिस्पोंडिंग टू ये अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या थी हमारी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एट टेम्परेचर T1, दिस इज अल्फ़ा 1। और टेम्परेचर T2 पर मैक्सिमम फ्रैक्शन के कोरिस्पोंडिंग जो वेलोसिटी है ये है अल्फ़ा 2। टेम्परेचर T2 की जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो है अल्फ़ा 2। तो चेंजेस क्या आए, जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है उससे जो ग्राफ है हमारा उसमें क्या चेंजेस आए। फर्स्ट इज जो पीक है कर्व की वो फॉरवर्ड में शिफ्ट होगी। देखो ये टेम्परेचर T1 लोअर टेम्परेचर, ये टेम्परेचर T2, तो जैसे ही टेम्परेचर हाई किया तो जो इसकी पीक है ये फॉरवर्ड में शिफ्ट होगी। ठीक है। सेकंड इज द पीक ऑफ द कर्व शिफ्ट डाउनवर्ड एंड फ्लैटेंड भी है। T1 से T2 टेम्परेचर पर गए, हाइयर टेम्परेचर पर गए तो इसकी जो पीक है वो नीचे भी आ गई और फ्लैटेंड भी होगी। इसकी पीक यूँ है और इसकी अगर हम देखें तो फ्लैटेंड हो गई और डाउनवर्ड्स भी आ गई, और पहला पॉइंट क्या था, फॉरवर्ड भी हुई है इसकी पीक। थर्ड इज द कर्व एट हायर टेम्परेचर मीन्स एट टेम्परेचर T2 इज लोअर देन द कर्व एट लोअर टेम्परेचर ऑन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पर हायर टेम्परेचर पर देखो इससे कम है, तो जो इसका कर्व है लोअर टेम्परेचर पर कम है और हायर टेम्परेचर पर ज़्यादा है। तो हायर T2 टेम्परेचर पर अगर वेलोसिटी कम है तो ये जो कर्व है T1 से लोअर है, और अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो T2 वाला कर्व T1 वाले कर्व से
हायर पोजीशन पे, मीन्स राइट हैंड साइड पर। तो जैसे ही हमने टेम्परेचर हाई किया है तो 3 चेंजेस हमने देखने को मिले हैं इस ग्राफ में। उसका कंक्लूजन क्या है? फर्स्ट कंक्लूजन क्या है? जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। पहले अल्फ़ा 1 यहाँ था T1 टेम्परेचर पर, टेम्परेचर हाई किया, अल्फ़ा यहाँ पहुँच गया, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो पहला कंक्लूजन क्या निकल के आया? विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इंक्रीजेज। ये फर्स्ट कंक्लूजन है। सेकंड क्या है? द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल पोसेसिंग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया है, ये T1 है, ये T2 है, T2 के कोरिस्पोंड अल्फ़ा ये है, T1 के कोरिस्पोंड अल्फ़ा ये है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीज हो रहे हैं। अल्फ़ा 1 पर इतना फ्रैक्शन है, F1 ज़्यादा है F2 से, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो मॉलिक्यूल हैं जो पोसेस करते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, उनका फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है। F1 से F2 यहाँ आ रहा है, तो डिक्रीज हो रही है इसकी वैल्यू, मीन्स F2 इज लेस देन F1। F1 क्या था? फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल कॉरस्पॉन्डिंग अल्फ़ा 1 T1 टेम्परेचर पर जो वेलोसिटी थी मोस्ट प्रोबेबल, और F2 क्या है? फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग मीन्स मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अल्फ़ा 2 एट टेम्परेचर T2। थर्ड कंक्लूजन क्या है? विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग लोअर स्पीड डिक्रीजेस। टेम्परेचर इंक्रीज करने से जिन मॉलिक्यूल की स्पीड कम है उन मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है। whereas the fraction of molecules having higher speed increases। टेम्परेचर इंक्रीज करने से जिन मॉलिक्यूल की स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। तो दिस इज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। इसमें भी जैसे हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी किया था, इसमें भी काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट को ही हम बेस मानेंगे। उसके अकॉर्डिंग कोलिजन जो हमने मानी थी मॉलिक्यूल की आर सपोज टू बी परफेक्टली इलास्टिक, वही इट मीन्स देयर इज़ नो नेट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कुछ मॉलिक्यूल की स्पीड कम हो जाएगी, कुछ मॉलिक्यूल की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी आफ्टर द कोलिजन। इट मीन्स देयर इज़ अ मॉलिक्यूलर चाओस। तो जैसे ही वेलोसिटी का डेरिवेशन किया था मैक्सवेल ने, उसी के बेस पर ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी मैक्सवेल गिव्स फॉर द एनर्जी। ये वेलोसिटी का भी हमने किया है dNc/n इज इक्वल टू 4πm/2πRT टू द पावर 3/2 e टू द पावर -mc²/2RT c² dc। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। तो जब इसी को हम एनर्जी की टर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ पर जो c है वेलोसिटी, उसको e में चेंज करना पड़ेगा, एनर्जी में चेंज करना पड़ेगा। तो हम यूज़ करते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो हेयर E इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द हाफ mv²। m इज मोलिकुलर मास और v यहाँ पर हमने क्या लिया है? वेलोसिटी को c लिया है, तो E इक्वल टू हाफ mc²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है यहाँ पर। तो इस पूरे इक्वेशन में C को हमने E से चेंज करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी से चेंज करना पड़ेगा। दिस इज, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था। दिस इज इक्वेशन 2। तो यहाँ से 2 को वहाँ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? mc² इज इक्वल टू 2e। इसको डिफ्रेंशिएट जब करेंगे, m कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा? 2c/dc इज इक्वल टू 2de। तो डिफ्रेंशिएशन के बाद इक्वेशन क्या बनेगी? 2mc/dc इज इक्वल टू 2de। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया? mc/dc इज इक्वल टू de। ठीक है, जो इक्वेशन नंबर 2 हमने स्टार्टिंग में ली थी ये वाली, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा? m की पावर हाफ c इक्वल टू 2e की पावर हाफ। तो ये इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये बनेगी।
m टू द पावर हाफ c इक्वल टू 2e टू द पावर हाफ। अब इक्वेशन नंबर इसको 5 मान लेते हैं एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को मल्टीप्लाई कर दो। लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट हैंड टर्म राइट हैंड साइड वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या बनेगा यहाँ पर एम सी डी सी मल्टीप्लाइड बाई एम टू द पावर हाफ सी। तो m की पावर 3/2 c और c स्क्वायर और डी सी आ गया इज इक्वल टू डी ई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2e टू द पावर हाफ डी ई ये आ गया। तो यहाँ से c स्क्वायर डी सी को निकाल लो, m टू द पावर 3/2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो c स्क्वायर डी सी की वैल्यू क्या आ गई 2e हाफ डी ई m टू द पावर 3/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 6 से। तो जो वैल्यू हमारी c स्क्वायर डी सी की आई है और इक्वेशन नंबर 2 जो थी हमारी हाफ एम सी स्क्वायर ई, इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। इसमें पुट करेंगे किसकी वैल्यू, एक तो ये हाफ एम सी स्क्वायर ई की वैल्यू और दूसरी कौन सी ये वाली सी स्क्वायर डी सी मीन्स इक्वेशन नंबर 6 की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या बनेगा डी एन बाई एन इक्वल टू 4πm/2πRT टू द पावर 3/2 e टू द पावर, देखो हमारी इक्वेशन थी ये है इक्वेशन, इसमें पुट कर रहे हैं डी एन बाई एन 4πm/2πRT की पावर 3/2 4πm/2πRT की पावर 3/2। अब इसमें क्या है e टू द पावर माइनस एम सी स्क्वेयर बाई 2RT। तो हाफ एम सी स्क्वेयर है, इसमें हाफ एम सी स्क्वेयर की जगह क्या है हाफ एम सी स्क्वेयर की जगह ई है, तो इसकी जगह ई पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आ गया ई टू द पावर माइनस ई आर टी। तो हाफ एम सी स्क्वेयर की जगह ई पुट कर दिया और बाकी क्या बच गया यहाँ पर ये है सी स्क्वेयर डी सी। सी स्क्वेयर डी सी की वैल्यू अभी इक्वेशन नंबर 6 से निकाली है। तो सी स्क्वेयर डी सी की वैल्यू क्या आएगी ये भी पुट कर दो यहाँ पर, ये यूं की यूं पुट कर दी। सी स्क्वेयर डी सी की वैल्यू ये है और यहाँ पर सी स्क्वेयर पुट कर दी इसकी वैल्यू। इसको रीअरेंज करेंगे, सोल्व कर लो इसको 4πm/2πRT टू द पावर 3/2। तो यहाँ पर 2 की पावर 3/2 को बाहर निकाल के और यहाँ है 2 की पावर 2, इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा 2π और ये πRT की पावर 3/2। ये एज सच है e टू द पावर माइनस ई बाई आर टी। यहाँ पर क्या है e की पावर हाफ 2 की पावर भी हाफ है, तो 2 की पावर हाफ ये 2 की पावर 3/2 ये 2 की पावर 2, इसको सोल्व करके 2 आया है यहाँ पर e की पावर हाफ रह गया और ये डी ई ये m की पावर 3/2 m की पावर 3 हो गया। तो इक्वेशन क्या बनी हमारी डी एन बाई एन इज इक्वल टू 2π/RT की पावर 3/2 e टू द पावर माइनस ई बाई आर टी ई टू द पावर हाफ डी ई। यहाँ पर डी एन क्या है, वहाँ पर डी एन था फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग वेलोसिटी सी एंड सी प्लस डी सी। यहाँ पर डी एन क्या है एनर्जी के लिए निकाल रहे हैं, तो फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग काइनेटिक एनर्जी बिटवीन ई एंड ई प्लस डी ई। डी को यहाँ ले आएंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी 1/n डी एन बाई डी ई हो जाएगा 1/n डी एन बाई डी इज इक्वल टू 2π/RT टू द पावर 3/2 e टू द पावर माइनस ई बाई आर टी ई टू द पावर हाफ एंड दिस इज पी डैश मान लेते हैं इसको। तो पी डैश इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी हैविंग एनर्जी ई। तो यहाँ पर वहाँ हमने निकाला था प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी सी, यहाँ पर क्या निकल के आया है प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ई। तो दिस इज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी।